नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मास्टर क्यूब पे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट में सिंगल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे के क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखे हैं जिसे जनरली टफ के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया, उसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया। और अभी तक मुझे लगता है कि आप श्योर हो चुके हैं, यदि कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ठीक है, क्वेश्चंस को 1 से 2 बार बनाना पड़ सकता है, मैक्सिमम 3 बार बनाना पड़ सकता है, लेकिन बनता है और सही बनता है। तो जब आपके पास टाइम हो तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक पैरा के बाद आपको 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो मतलब 5 या 6 नंबर की बात है भाई, तो इसे अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। और इससे पहले आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ABCDEFGH एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ठीक है भाई, बैठा दिए इसे। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोगों की कुर्सियाँ लगा देते हैं। कुर्सी लगाएंगे तभी तो ये हमें आंसर देंगे, इन्हें खुश करना है पहले। H B के बाएं चौथा है, तो H को बैठाते हैं पहले, जो कि B के बाएं चौथा है, मतलब B कहीं यहाँ पे होगा। केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं ना, तो केंद्र की ओर मुँह करने से लेफ्ट जो होता है वो होता है आपका क्लॉकवाइज। तो बी यहाँ पे होगा, तो चौथा नंबर पे बाएं में एच आया। तथा एफ के बाएं दूसरा, तथा किसके लिए यूज़ होता है? तथा हमेशा यूज़ होता है फर्स्ट वाले के लिए, और यदि यहाँ पे जो यूज़ होता तो जो यूज़ होता है सेकंड वाले के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ के समझने से आपको परेशानी क्या होगा? यही कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना होगा। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाता है। मतलब यहाँ पे एच जो है वो एफ के बाएं दूसरा है, तो अब बाएं बताना है तो यहाँ पे आपका एफ होगा, तभी तो इसके बाएं एच दूसरा होगा। आगे बोला कि ए सी के बाएं तीसरा है। अब ना तो अभी हमें ए पता है ना सी पता है, तथा एफ का पड़ोसी नहीं है। मतलब एफ का पड़ोसी नहीं, तथा तो यूज़ किया नहीं यहाँ पे। जो एफ का पड़ोसी नहीं, जो किसके लिए यूज़ होता है? जो यूज़ होता है सेकंड वाले के लिए, यानी कि सी के लिए यूज़ हुआ। मतलब सी जो है वो यहाँ और यहाँ पे नहीं होता है, मतलब ये तीनों जगह पे सी कहीं पे भी हो सकता है। और साथ ही साथ ए को उसके तीसरे नंबर पे आना है। मतलब यहाँ पे यदि हम लोग सी लिख देते हैं तो आपका ए जो है वो तीसरे नंबर पे बाएं में यदि जाना चाहेगा तो कहाँ पे जाएगा? बी के जगह पे चल जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है, मतलब इस जगह पे हमें सी लिखना होगा और यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, तब ये आपका सेकंड जो कंडीशन दिया ये वेरीफाई हो गया। जी ए के बाद दूसरा है। अब जी के बारे में बताइए कि ए के बाद दूसरा है, ए के बाएं में है जी यहाँ पे, ठीक है। तो जी इस पोजीशन पे आ गया। आगे बोला गया है डी ई के दाएं दूसरा है। डी जो है वो ई के दाएं दूसरा है। अभी तक ई मिला क्या? ई ही नहीं मिला है। तो आप खुद से यहाँ पे डालना होगा कि डी कहाँ पे है और ई कहाँ पे। दो ही जगह खाली हैं। दाएं में कौन रहना है? दाएं में रहना है डी। तो डी को यहाँ पे डाल दो और ई को यहाँ पे डाल दो, तो ई के दूसरे दाएं पे आपका डी आ गया है, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब ये पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन को मैंने क्यों कंसिडर किया जब तक? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है तथा जो का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूज़ किया है, यहाँ पे तथा यूज़ किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन को यूज़ किया था कि तथा का मतलब होता है फर्स्ट वाला और जो का मतलब होता है लास्ट वाला। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन तो अभी नहीं है, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है सिटिंग इन रेक्टेंगल। जब एक रेक्टेंगल में बैठेंगे लोग तो क्या होगा? ये भी एक क्लोज फिगर है, तो सिंपल सा रूल है कि भाई जहाँ क्लोज फिगर आ गया वहाँ पे इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे तभी अपोजिट में बैठ सकते हैं। ऑड नंबर होने से इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट में बैठ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे डबल लाइन का डबल टाइम्स आ गया। ये देखिए दोनों डबल लाइन हो गया, जैसे डबल लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट था ये भी डबल लाइन में हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ बस एक कॉर्नर का बात आएगा, कॉर्नर का बात आने से आपका यहाँ
डायगोनली अपोजिट का बात आता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायगोनल है और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायगोनल, मतलब डायगोनली अपोजिट यदि बोलता है तो इसके डायगोनली अपोजिट में यदि यहाँ कोई पर्सन बैठा तो यहाँ का पर्सन इसका डायगोनली अपोजिट होगा, और यहाँ कोई बैठा तो यहाँ पे इसका डायगोनली अपोजिट होगा। तो बस इतना सारा कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बोला है कि ABCDEFGH जो है वो सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं हम लोग और उसमें कुर्सी लगाते हैं इन 8 लोगों के लिए। और आगे बोला गया है कि इस तरह बैठे हुए हैं ये लोग कि 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं और 4 लोग साइड में बैठे हैं। तो 4 लोग साइड में बैठे हैं और 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं। आगे जो आपसे बोला गया है कि द वन हु सीट एट द कॉर्नर फेस दिस सेंटर, मतलब ये लोग तो सेंटर की ओर देख रहे हैं। लेकिन आगे बोला जाता है कि जो लोग बीच में बैठे हुए हैं वो लोग सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये लोग लड़ाई करके बैठे हुए हैं और उधर देख रहे हैं बाहर। ठीक है, आगे बोला गया है कि सब लोग को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायो है। सबका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो और क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब ये सारी चीज़ सबको ही पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि ये वर्डर में है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपको वर्डर में नहीं लेना है। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ज्योग्राफी। अब मान लेते हैं किसी एक को कि वो ज्योग्राफी पसंद करता है, ये मान लीजिए कि ज्योग्राफी पसंद करता है। जो सब्जेक्ट पसंद करने वाले वो अंदर लिख रहा हूँ और जो लोग हैं उसके नाम मैं बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सी इसके थर्ड राइट में बैठा हुआ, इसका राइट किधर होगा, इधर, क्योंकि ये फेस आउटसाइड है तो इसका राइट और लेफ्ट चेंज होगा। तो राइट इधर होगा इसका और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में बोला गया तो लेफ्ट में सी यहाँ पे बैठा हुआ होगा कहीं पे, तो ये हो गया सी थर्ड में। द वन हु लाइक ज्योग्राफी फेसेस आउटसाइड। ठीक है भाई, ये फेस कर रहा है आउटसाइड। ओनली 2% सीट बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ और यहाँ बैठा के हम लोग यहाँ पे एच को बैठा सकते हैं और यहाँ छोड़ के यहाँ पे हम लोग एच को बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। अभी हम लोग एच को नहीं बैठा रहे हैं। द वन हु लाइक मैथमेटिक्स सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब एच को जहाँ भी मान लें उसके इमीडिएट राइट में मैथ का बंदा है। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एच है, यदि गलत होगा तो फिर एच को हम लोग यहाँ मान के बनाएंगे। तो इसके इमीडिएट राइट में एम है तो इसका इमीडिएट राइट इधर हो गया, तो इधर हमने एम भी मान लिया, मैथमेटिक्स को लाइक करने वाला। आगे बोला गया द वन हु लाइक मैथमेटिक्स सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच, लिख दिया हमने। द वन हु लाइक केमिस्ट्री सीट सेकेंड टू दी राइट ऑफ जी, मतलब फिर से इसके राइट जाएंगे और सेकंड में देखेंगे तो केमिस्ट्री लाइक करने वाला बंदा होगा, तो केमिस्ट्री लाइक करने वाला बंदा सी ही है, मतलब दोनों सी फॉर केमिस्ट्री करके रखा हुआ है। जिस नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच और नॉट सी, मतलब यहाँ 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 और यहाँ इस चारों जगह पे आपका ये नहीं हो सकता है, तो होगा कहाँ पे, आपका इस जगह पे हो सकता है कि जी हो। तो यहाँ पे जी मान लिया, जी लड़के का नाम, ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है, आगे बोलता है जी जो है वो ज्योग्राफी को लाइक नहीं करता है, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है जी फॉर ज्योग्राफी। खैर आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक केमिस्ट्री, एक ही पर्सन ऐसा बैठा हुआ है ए और केमिस्ट्री को लाइक करने वाले के बीच में। ठीक है, तो ए को हम लोग यहाँ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जी है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए है और ये केमिस्ट्री लाइक करने वाला पर्सन है, इनके बीच में कोई एक यहाँ पे बीच में बैठेगा। आगे बोला जाता है डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक फिजिक्स। अब भाई फिजिक्स कौन लाइक कर रहा है ये तो हमें पता नहीं है, तो देखते हैं कौन लाइक कर सकता है उसके बगल में बैठ सकता है। ये तो केमिस्ट्री लाइक कर रहा है, इसके बगल लेफ्ट में इधर बैठ सकता है कोई, लेकिन हमें चाहिए फिजिक्स वाला, ये बंदा मैथ, इसके बगल में बैठ सकता है। यहाँ भी नहीं कर सकते, सिर्फ 2 पोजीशन यहाँ पे खाली हैं और 2 पोजीशन यहाँ पे खाली हैं, तो एक यहाँ और यहाँ भर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लाइक कर रहा है पता नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे वाला में ही अभी मानते हैं कि ये बंदा जो है एच, ये फिजिक्स को लाइक करता है और इसके जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है वो कौन है, वो है डी। ये यदि कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से मानना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग मान लेते हैं फिजिक्स, क्योंकि इसका सब्जेक्ट
सॉरी, यदि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं फिजिक्स, तो इसका जो राइट होगा वो फिर ज्योग्राफी ऑलरेडी है और ज्योग्राफी का नाम देना है हमें डी। ठीक है, यदि गलत होता है तो ऐसा हम लोग करेंगे। अभी गलत हुआ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, जी डजेंट लाइक फिजिक्स, जी को फिजिक्स पसंद नहीं है, मतलब जो अभी हम लोग बोल रहे थे कर सकते हैं वो अभी भी काट दिया कि भाई वहाँ तुम नहीं डाल सकते हो। आगे बोलता है ई लाइक्स हिस्ट्री, ई को हिस्ट्री पसंद है। भाई ई कौन है ये नहीं पता है, ई कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो इस जगह पे हो सकता है, दूसरा इस जगह पे ई हो सकता है। आगे बोलता है कि लेकिन वो ए का नेवर नहीं है, ए का नेबर नहीं है तो ऑब्वियसली ई तो सिर्फ अब यहीं पे हो सकता है। आगे बोला गया था वन हु लाइक हिंदी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, अब जिसको हिंदी पसंद है वो बंदा ई का नेबर है। अभी देखो हिंदी किसको पसंद है पता नहीं, ई का नेबर कौन है, एक तो केमिस्ट्री पसंद करता है, एक तो का पता नहीं, तो इसमें हिंदी पसंद करता है, ऐसा हम लोग मान लिए। द वन हु लाइक हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये क्लियर हो गया। द वन हु लाइक बायोलॉजी एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब एफ कहाँ पे है, एफ तो है नहीं, हमने कहीं एफ तो माना है नहीं, अब एफ को हमें मानना होगा, इस जगह पे एफ है। और इसके बगल में क्या बोला गया हमें कि कोई पसंद करता है बायोलॉजी को, लेकिन बायोलॉजी कौन पसंद करता है, यहाँ तो दोनों केमिस्ट्री और मैथ वाले लोग हैं, तो यहाँ पे नहीं मान सकते हम लोग, तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसका भी तो नाम नहीं मिला है तो ये एफ है, यानी कि डी जो है वो बायोलॉजी को पसंद करने लग गया। भाई अब क्या बच गया हम लोगों के पास, नाम लिखने में क्या बचा है सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो नाम लिखने में बच गया हम लोगों के पास बी, यानी कि ये हो गया बी। और सब्जेक्ट में क्या बच गया, सब्जेक्ट में ई बच गया है और बी बच गया है कि इन दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा। और सब्जेक्ट बचे हुए हैं हिस्ट्री और इंग्लिश, और यहाँ हमें बताया गया था कि ई लाइक्स हिस्ट्री, ये पॉइंट छूट गया था, तो यहाँ पे ये हिस्ट्री को लाइक कर रहा है, और जो बच गया एक इंग्लिश, वो इंग्लिश को बी लाइक कर रहा है। अब जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्लाइड में, और अभी यदि मैं इस स्लाइड को क्रॉस करूँगा तो ये सारी चीज़ जो हमने डायग्राम बनाई है ये डायग्राम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लेना कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो जो फिगर अभी हमने बनाया था उसी फिगर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फिगर कुछ ऐसा था, और यहाँ पे लोग जो लाइक करते थे वो लिखा हुआ था, तो वो था यहाँ पे ई जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो आपसे, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट डायगोनली अपोजिट हु लाइक्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को लाइक करने वाला बंदा ये है, और इसके अपोजिट में बैठा हुआ है जी जो कि हिंदी को लाइक करता है। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही कि जो हिंदी को लाइक करता है वो है क्या, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के इमीडिएट नेबर में कौन है, बी है इधर और इधर ई है। ठीक है, तो बी देखिए किसमें दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है, एच और बी के बीच में ए बैठा हुआ है जो कि मैथ को लाइक करता है। तो देखिए ए दे दिया आपका ई ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, ट्रू कौन है, देखो बी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, बी यहाँ पे है डी यहाँ पे है, तो ये इमीडिएट नेबर कैसे होगा। नेक्स्ट है द वन हु लाइक जोग्राफी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ये भी नहीं हो सकता, दोनों तो एकदम अपोजिट में है। बी सीट्स सेकंड लेफ्ट टू एच, बी जो है वो सेकंड लेफ्ट टू एच बैठा हुआ है। देखिए ये जो है आउटवर्ड फेस कर रहा है और इधर होता है राइट, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है बी लाइक हिस्ट्री, तो ये भी नहीं हो सकता है। बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स लाइक कर रहा है और ये बी है, तो इमीडिएट नेबर है दोनों, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी, अब जो फिजिक्स को लाइक करता है उसका जी के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स को कौन लाइक करता है, ये, और उसका पोजीशन बताना है जी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, यदि हम लोग जी का बात करें तो ये इनवर्ड फेस कर रहा है, इनवर्ड फेस कर रहा है मतलब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेफ्ट में तीसरे पोजीशन पे है। तो देखिए ये कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ई में दिया, थर्ड टू दी लेफ्ट, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज डी लाइक्स, डी किसको पसंद कर रहा है भाई, डी कौन है, देखो डी जो है ये कॉर्नर में बैठा हुआ है और ये लाइक करता है
बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी आपका ऑप्शन ए में है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग्स द फॉलोइंग लाइक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कौन पसंद कर रहा है। अब देखो ज्योग्राफी कहाँ पे, यहाँ पे, और ज्योग्राफी के साथ पेयर किसका, एफ का, तो एफ आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उनका, रेक्टेंगल से, सर्कल से, या फिर आपका सिंगल लाइन, डबल लाइन, ये चारों को हमने देख चुका है। चार में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन भी जिसको बोला जा सकता है, वो सारे क्वेश्चन को कवर किया, ताकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट मिल सके कि किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे पोजीशन इंटरचेंजिंग पूछ लिया जाता है, कभी आपका जैसे देखा कि हु एंड मतलब तथा और जो का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी आपसे डायरेक्शन दे के पूछा जाता है, कभी बिना डायरेक्शन दिए पूछ लिया जाता है, कभी आपको सारा कुछ बता दिया जाता है लेकिन कौन कहाँ पे ये नहीं बताया जाता। तो ये सारे क्वेश्चन को हमने देखा, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाओगे। पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका इसमें कमांड बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, और आप यदि इसे चाहेंगे कि पूरा एक बार पढ़ के बना ले, तो ये तो भाई मुश्किल है। इसलिए आप इसे छोटा छोटा लाइन पढ़ते जाएं, और उस छोटे छोटे लाइन को फिगर बनाते जाएं, और उसके अनुसार फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑब्वियसली एक बार आपको क्वेश्चन हो सकता है काटना पड़ जाए, मैंने खुद आपके रिकॉर्डिंग में एक बार दो बार क्वेश्चन काटा है। क्यों काटा है, क्योंकि वो गलत हो रहा है। तो वैसे में ऐसा आपको नहीं करना है कि एक बार गलत हो गया तो छोड़ दें, क्योंकि उसके 2 या मैक्सिमम 3 एस्पेक्ट बन सकते हैं। तो भाई आप तो एक बार गलती कर चुके हैं, तो एक बार अगली बार आप सही बना लो ना, क्यों छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन को। तो यदि आपने इस क्वेश्चन को गलती किया है तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो।